ओम गण गणपते नमः। आज हम सब मिलकर सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव और श्रद्धा से सुने। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब श्री राम ने धर्म के मार्ग पर आश्रय लेकर दृढ़ता दिखाई और वन की ओर प्रस्थान किया, तब अयोध्या की प्रजा का हृदय जैसे टूट सा गया। हर ओर आंसुओं की धारा बह रही थी। लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम के गुण ही इतने महान थे कि लोग उनके प्रेम में बंधे चले आ रहे थे। उनमें अनेक विद्वान, तपस्वी और वृद्ध ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। कितनों के सिर बुढ़ापे से कँप रहे थे, पर उनके हृदय राम के साथ थे। वे दूर से पुकार उठे, अरे सारथी, तुम घोड़ों को इतना वेग से क्यों दौड़ा रहे हो? श्री राम को वन की ओर क्यों ले जा रहे हो? अपने स्वामी का हित चाहो, उन्हें नगर वापस लौटा दो। वन की ओर ले जाना उचित नहीं है। कहा जाता है कि घोड़ों के कान सबसे तीव्र होते हैं। मानो वे भी उन ब्राह्मणों की पुकार सुन चुके हो। तभी प्रभु श्री राम ने रथ से उतरकर सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल चलना आरंभ कर दिया, ताकि पीछे पीछे चल रहे ब्राह्मण पीछे ना छूटे। राम के हृदय में दया और वात्सल्य भरा था। वे कैसे सहन कर सकते थे कि भक्तजन पीछे छूट जाए। ब्राह्मणों ने पुनः कहा, हे राम, आप ब्राह्मणों की हितैषी हो, इसलिए हम सब आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारे श्वेत छत्र, जिन्हें हमने यज्ञों में पाया है, वे अब आपके लिए छाया बनेंगे। आपके पास राजकीय छत्र नहीं है, तो हम अपने यज्ञ के फल आपको समर्पित करेंगे। हमारी बुद्धि, जो अब तक केवल वेद मंत्रों में लीन रहती थी, अब आपके वनवास में भी आपका साथ निभाएगी। उनके वचन सुनकर भी राम नहीं रुके। तब ब्राह्मण रोकर बोले, हे वत्स, बहुत से ब्राह्मण यज्ञ आरंभ कर चुके हैं। अब उनके यज्ञों की पूर्णता केवल आपकी वापसी पर निर्भर है। जब आप ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे श्वेत केश, जो अब धूल से भर जाएगा, उन्हें झुकाकर हम आपसे याचना करते हैं। हे राम, वापस लौट चलो। ब्राह्मण जानते थे कि राम साक्षात विष्णु हैं, फिर भी वे हाथ जोड़कर उनसे विनती करते रहे, पर श्री राम अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। उसी समय मार्ग में तमसा नदी आ गई। उसकी तिरछी धाराएं मानो स्वयं राम को रोक रही थी और कह रही थी, हे रघुनाथ, वन में मत जाओ, सबके हित के लिए अयोध्या लौट आओ। तब सुमंत ने घोड़ों को खोलकर उन्हें विश्राम दिया, जल पिलाया और नहलाया। राम, सीता और लक्ष्मण ने नदी के तट पर विश्राम किया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, आज हमारे वनवास की पहली रात्रि है। अब नगर की चिंता मत करो। इन वनों को देखो, पशु पक्षी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मानो वे भी हमारे साथ रो रहे हो। जैसे अयोध्या नगरी के लोग हमारे लिए रो रहे होंगे, वैसे ये वन भी करुणा से भर उठे हैं। तो भक्तों, यह था अयोध्या कांड का आज का सर्ग। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।